सर आपका नाम? मेरा नाम राजू राम रतन है। सर क्या पद आपको मिला है जो आपको माल्यार्पण का सौभाग्य प्राप्त हुआ? मैं सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में नमन बंदन करता हूं और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुत ही कोटि वंदन आभार प्रकट करता हूं। और खुशी का दिन ये है कि आज मुझे अलीगढ़ मंडल जोन प्रभारी बनाया गया है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। और मेरी अपनी ये इच्छा है कि जो भी दिशा निर्देश परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, या हमारे जितने भी जोन इंचार्ज रहे हैं, हमारे बगल में माननीय अनिल बघेल साहब खड़े हैं, इसमें आप भी हमारे मुख्य मंडल जोन प्रभारी इस समय आप सबके सानिध्य और दिशा निर्देशन मार्गदर्शन में जो भी कार्य हमें सौंपा जाएगा उस कार्य को ज़मीनी स्तर पर पहुंचा करके इसको पूर्ण करने का कार्य करेंगे और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे। सर एक यूजीसी का मुद्दा और चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? यूजीसी के मुद्दे पे हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा संविधान जो है सबके लिए समान अवसर प्रदान करता है, किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबरी का अधिकार है। तो क्या मतलब यूजीसी लागू नहीं होगा बसपा के अनुसार? आने वाले समय में इलेक्शन का समय आने वाला है, तो क्या तैयारियां हैं आपकी और क्या तैयारी करके आप वापसी करेंगे? दरअसल में हम लोग को जो निर्देश प्राप्त हुए हैं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा बूथ स्तर से लेकर सेक्टर कमेटियों को पुनर्गठित करने का कार्य करना है, जो कि किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए मजबूत आधार स्तंभ होता है। इसलिए हम लोगों का अभी फोकस जितना है वो अपने बूथ और जनपद के जितनी भी बूथ है स्तर की कमेटियां हैं, चाहे सेक्टर की कमेटियां हैं, उनको पुनर्निर्मित करके और सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए 2027 के चुनाव परिणाम को बिल्कुल उलट करने का इरादा है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का ये निश्चय लेकर के हम लोग इधर से जाएंगे। लोगों ने समाजवादी पार्टी का भी शासनकाल देख लिया, बीजेपी का भी देख लिया और कुछ लोग अब वापस से बहन मायावती जी की याद कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों? निश्चित तौर पे बहन जी का शासन अनुशासन प्रशासन जो रहा है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो प्रदत्त संविधान है, जो उसकी प्रस्तावना है, जो उसके जड़ में जो मूलभूत जो हमारे अधिकार हैं उसके तहत बहन जी ने शासन चलाया है। और शासन की स्थिति ये रही है कि चाहे किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, किसी भी मजहब का व्यक्ति रहा हो, उसके साथ अन्याय अत्याचार नहीं हुआ है, सबको बराबरी का अवसर दिया गया है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। और पुनः निश्चित तौर पे बहन जी के तरफ सर्व समाज के लोग देख रहे हैं और इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 5वीं बार 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं और पुनः सत्ता में आने जा रहे हैं। और इस शासन सत्ता में भी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन रहा है उसमें हम सर्व समाज को अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार देने का प्रयास करेंगे, ऐसी हम आशा करते, विश्वास करते हैं। सर जैसे 2027 में इलेक्शन है तो एटा की जनता से क्या अपील करते हैं आप? एटा की जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं कि जो क्षेत्रीयता की जो राजनीति है उससे ऊपर उठ करके, जो जाति है, धर्म है, क्षेत्र है, मजहब, इनसे ऊपर उठ करके आपको एटा के विकास के लिए सोचना पड़ेगा, एटा में शिक्षण के लिए सोचना पड़ेगा, एटा में जो शिक्षा का जो एक तरह से निम्न स्तर होता जा रहा है उसके लिए सोचना पड़ेगा कि शिक्षा के स्तर को हम कैसे ऊपर करें और इन जाति, धर्म, क्षेत्र, मजहब के बंधन को तोड़ करके पुनः इस एटा में चारों की चारों विधानसभा सीटों को जिता करके बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आप हक से कह सको कि ये सरकार जो है वो आपके लिए कार्य करने को तैयार है और आप कार्य कराने के लिए मजबूर कर सकें।